आईएएस नीति शास्त्र सोनघाटी यूट्यूब चैनल पर वेलकम टू आल व्यूअर्स। यदि हमारे चैनल को अब तक में यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लें, क्योंकि इस चैनल पर जून के अंत तक में यूपी सुपर टेट का कैम्बो पैटर्न पर आधारित प्रिपरेशन कराया जाएगा। कैम्बो पैटर्न के क्या फार्मूले होंगे, कैम्बो पैटर्न पे कैसे ऑनलाइन क्लास दिए जाएंगे, क्या कैम्बो पैटर्न से क्या हम सर सुपर टेट में अधिक से अधिक अंक प्राप्त कर सकते हैं, क्या फार्मूला होगा सर, क्या हम 150 में कितने पा सकते हैं। तो सुपर टेट का कैम्बो पैटर्न का मतलब ये होगा कि इसमें क्वेश्चन आता है या नहीं आता है, एक फार्मूला होता है और फार्मूला पे कम से कम 150 में कम से कम 50% के जो क्वेश्चन होंगे वो आप इसका सही आंसर का चयन कर पाएंगे। आज हमारे वीडियो का टॉपिक है एमएड सेकेंड सेमेस्टर सिलेबस एनालिसिस MGK-VP महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ यूनिवर्सिटी से है। पेपर 5 है। पेपर 5 का नाम क्या है? पेपर 5 है सेल्फ डेवलपमेंट थ्रू योगा एजुकेशन। पेपर 5 का नाम क्या है? सेल्फ डेवलपमेंट थ्रू योगा एजुकेशन, यानी योग शिक्षा के माध्यम से आत्म विकास। योग शिक्षा के माध्यम से आत्म विकास। यूनिट फर्स्ट देखेंगे। यूनिट फर्स्ट में क्या क्या अध्ययन करना होगा? इंट्रोडक्शंस टू योगा एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट, यानी योग और व्यक्तित्व विकास का परिचय। क्या? इंट्रोडक्शन टू योगा एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट, यानी योग और व्यक्तित्व विकास का परिचय। सेकेंड यूनिट में योगा एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट, यानी योग और तनाव प्रबंधन के बारे में। फिर थर्ड यूनिट हम देखेंगे योगा एंड सेल्फ डेवलपमेंट, यानी योग और आत्म विकास। फिर फोर्थ यूनिट गाइडलाइंस फॉर प्रैक्टिकम, यानी व्यवहारिक के लिए दिशा निर्देश। अब हम देखेंगे फर्स्ट यूनिट का ए पॉइंट में क्या अध्ययन करना है। ए पॉइंट में हमें अध्ययन करना है योगा में मीनिंग एंड इनिशिएशंस, हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ योगा, अंडरस्टैंडिंग योगा, अष्टांग योगा ऑफ पतंजलि, स्ट्रीम ऑफ योगा। बी पॉइंट में हमें अध्ययन करना होगा। ए पॉइंट में क्या क्या अध्ययन करना है उन्हें देखेंगे। योगा मीनिंग एंड इंटेंशंस, हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ योगा, अंडरस्टैंडिंग योगा, अष्टांग योगा ऑफ पतंजलि, स्ट्रीम ऑफ योगा। योगा में मीनिंग यानी अर्थ का अध्ययन करना होगा। इंटेंशंस यानी शिक्षा दीक्षा। हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ योगा, यानी योग के विकास का इतिहास। अंडरस्टैंडिंग योगा, योग की समझ। अष्टांग योगा ऑफ पतंजलि, अष्टांग योगा पतंजलि की। स्ट्रीम ऑफ योगा, यानी योग की सीमाएं, योग की क्रम, योग की हम धारा भी कर सकते हैं। फिर बी पॉइंट में अध्ययन करेंगे योगिक कंसेप्ट ऑफ पर्सनालिटी, डायमेंशन ऑफ इंटीग्रेटेड पर्सनालिटी, योगा फॉर इंटीग्रेटेड पर्सनालिटी डेवलपमेंट। क्या? योगिक कंसेप्ट ऑफ पर्सनालिटी, डायमेंशन ऑफ इंटीग्रेटेड पर्सनालिटी, योगा फॉर क्या होगा? इंटीग्रेटेड पर्सनालिटी डेवलपमेंट। इसका होगा कि योगिक कंसेप्ट ऑफ पर्सनालिटी यानी व्यक्तित्व के क्या है? व्यक्तित्व के अवधारणा, योगिक व्यक्तित्व की अवधारणा। फिर इसका डायमेंशन ऑफ इंटीग्रेटेड पर्सनालिटी, एकीकृत व्यक्तित्व के आयाम। फिर इसके बाद योगा फॉर इंटीग्रेटेड पर्सनालिटी डेवलपमेंट,
यानी व्यक्तित्व विकास, एकीकृत व्यक्तित्व विकास के लिए योगा यानी योग। तो ए पॉइंट बी पॉइंट देखा। इसी प्रकार हम सेकेंड यूनिट के ए पॉइंट में देखेंगे कि क्या अध्ययन करना है। तो यहाँ पे अध्ययन करना है नीड ऑफ योगा फॉर पॉजिटिव हेल्थ, कंसेप्ट ऑफ हेल्थ, हीलिंग एंड डिसीज, योगिक पर्सपेक्टिव, पोटेंशियल केस ऑफ इल हेल्थ, स्ट्रेस, कंसेप्ट ऑफ स्ट्रेस, ए योगिक पर्सपेक्टिव। क्या अध्ययन करना है? नीड ऑफ योगा फॉर पॉजिटिव हेल्थ के बारे में, कंसेप्ट ऑफ हेल्थ के बारे में, हीलिंग एंड डिसीज के बारे में, योगिक पर्सपेक्टिव, पोटेंशियल केस ऑफ इल हेल्थ, स्ट्रेस, कंसेप्ट ऑफ स्ट्रेस, ए योगिक पर्सपेक्टिव। नीड ऑफ योगा फॉर पॉजिटिव हेल्थ, सकारात्मक स्वास्थ्य के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए क्या करना है? हमें योग की आवश्यकता होगी। कंसेप्ट ऑफ हेल्थ, स्वास्थ्य की अवधारणा, हीलिंग एंड डिसीज, और इसमें होगा उपचार तथा रोग की अवधारणा। फिर इसके बाद यौगिक पर्सपेक्टिव यानी यौगिक परिप्रेक्ष्य में, पोटेंशियल केस यानी खराब पोटेंशियल के संभावित कारण ऑफ इल हेल्थ, इल खराब स्वास्थ्य के लिए, स्ट्रेस कंसेप्ट यानी तनाव, कंसेप्ट ऑफ स्ट्रेस तनाव की अवधारणा, ए यौगिक पर्सपेक्टिव यौगिक परिप्रेक्ष्य में। अब हमें बी पॉइंट देखना है। बी पॉइंट में हमें देखना है कि योगा द वे ऑफ लाइफ बेस्ड ऑन द विजन ऑफ वननेस, योगा इज ए वे ऑफ लाइफ टू कोप विथ स्ट्रेस, योगिक प्रैक्टिस फॉर स्ट्रेस मैनेजमेंट। योगा द वे ऑफ लाइफ बेस्ड ऑन द विजन ऑफ वननेस, योग जो होगा एकता की दृष्टि से आधारित जीवन का मार्ग। योगा इज ए वे ऑफ लाइफ टू कोप विथ स्ट्रेस, योगिक प्रैक्टिस योगिक अभ्यास फॉर स्ट्रेस मैनेजमेंट यानी तनाव के प्रबंधन के लिए यौगिक यानी योग के अभ्यास की जरूरत होगी। योगा इज ए वे ऑफ लाइफ टू द कोप विथ स्ट्रेस, ठीक। और इसमें योगा इज ए वे ऑफ लाइफ यानी जीवन के रूप में एक योगा क्या है? महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार हमने ए पॉइंट बी पॉइंट को देखा। इसी प्रकार यूनिट थर्ड और यूनिट फोर्थ के ए और बी पॉइंट में हमें क्या क्या अध्ययन करना है इसे भी। यूनिट थर्ड ए पॉइंट में द कंसेप्ट एंड नेचर ऑफ सेल्फ डेवलपमेंट, द कंसेप्ट ऑफ वैल्यू एंड वैल्यू एजुकेशन हेल्पिंग चिल्ड्रेन डेवलप वैल्यू, योगा इट practice and principles to students of various level of school and college education। क्या थर्ड यूनिट में हमें देखना है द कंसेप्ट एंड नेचर ऑफ सेल्फ डेवलपमेंट यानी आत्मविकास के अवधारणा और प्रकृति। द कंसेप्ट ऑफ वैल्यू एंड वैल्यू एजुकेशन यानी मूल्य और मूल्य शिक्षा की अवधारणा। हेल्पिंग द चिल्ड्रेन डेवलप यानी मदद करता है बच्चों के विकास में वैल्यू मूल्यों का। योगा इज द प्रैक्टिस यानी योग के अभ्यास एंड द प्रिंसिपल इनके सिद्धांत टू स्टूडेंट ऑफ वेरियस लेवल ऑफ यानी विभिन्न स्तरों के छात्रों के लिए। स्कूल एंड कॉलेज एजुकेशन यानी स्कूल और कॉलेज शिक्षा के लिए या शिक्षा में।
तो अब बी पॉइंट हम देखेंगे, एप्लीकेशन फॉर योगा, इट प्रैक्टिस एंड प्रिंसिपल्स टू स्टूडेंट ऑफ वेरियस लेवल ऑफ स्कूल एंड क्या होगा, कॉलेज एजुकेशन। क्या देखना है इसमें, इसमें देखना है एप्लीकेशन फॉर योगा, यानी योग के अनुप्रयोग होंगे। इट द प्रैक्टिस, इसके क्या, अभ्यास के, प्रिंसिपल इनके सिद्धांत के, टू स्टूडेंट वेरियस द लेवल ऑफ, यानी विभिन्न स्तर के छात्रों के, स्कूल एंड कॉलेज शिक्षा में। यूनिट 4 में हमें क्या अध्ययन करना होगा, यूनिट 4 में गाइडलाइन फॉर इंटर्नशिप। क्या, गाइडलाइन फॉर इंटर्नशिप, यानी इंटर्नशिप के लिए दिशा निर्देश। फिर बी पॉइंट, इंटीग्रेटेड अप्रोच ऑफ, यानी ऑफ योगा, यानी एकीकृत उपागम, एकीकृत दृष्टिकोण से योगा फॉर मैनेजमेंट इन द वेलनेस लाइफ स्टाइल, यानी इसका मतलब ये कर सकते हैं कि प्रबंधन और स्वास्थ्य जीवन शैली के लिए योगा का योग और एकीकृत दृष्टिकोण से।